हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या z है जिसे हम समकोणिक रूप में यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में -3 + 2i लिखते हैं। आइए देखते हैं कि ये सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स प्लेन पर यानी कि सम्मिश्र तल पर कहाँ उपस्थित है। तो ये है हमारी इमेजिनरी एक्सिस जिसे हम IM से लिखते हैं, काल्पनिक अक्ष है, तथा ये है हमारी रियल एक्सिस जिसे हम RE से लिखते हैं यानी कि ये वास्तविक अक्ष है। हमारी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग -3 है, मतलब हम वास्तविक अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं तरफ 3 इकाई जाएंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पे ये बिंदु -3 होगा तथा इसका काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो हम मूल बिंदु से ऊपर की तरफ 2 इकाई काल्पनिक अक्ष पर जाएंगे, 1 2 यहाँ पर। तो z कहीं यहाँ पर होगा, इस बिंदु पर होगा सम्मिश्र तल में। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा z यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, और इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है तथा रियल पार्ट -3 है। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें अगर z ज्ञात करना है तो हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो इसका रियल पार्ट चाहिए जो कि हम x कोऑर्डिनेट के रूप में देख सकते हैं, तथा इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए जिसे हम y कोऑर्डिनेट के रूप में देख सकते हैं यानी कि y निर्देशांक के रूप में देख सकते हैं। तो अब z को ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांकों की जगह पर कुछ और सोचते हैं। तो हम सोचते हैं कि यदि हम z को ज्ञात करने के लिए ये इसका रियल पार्ट तथा इमेजिनरी पार्ट ना दे करके हम कोई और जानकारी दें। यदि हम z की मूल बिंदु से दूरी दें, तो z की यदि मूल बिंदु से दूरी r दी गई हो, लेकिन यहाँ पर z की तल में स्थिति ज्ञात करने के लिए सिर्फ r से काम नहीं चलेगा, यानी कि मूल बिंदु से z की दूरी, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि r दूरी पर तो बहुत सारे बिंदु हैं इस तल में। वो तो एक पूरे के पूरे वृत्त पर उपस्थित होंगे, r त्रिज्या वाले वृत्त पर उपस्थित होंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु है। वो सभी बिंदु होंगे जो मूल बिंदु से r दूरी पर है। तो विशिष्ट रूप से z को ज्ञात करने के लिए हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर दिशा ज्ञात करने के लिए ये कोण दिया गया है और ये थीटा रेडियन में दिया गया है, यानी कि ये जो सफेद रेखा है जो मूल बिंदु से z को मिला रही है, ये वास्तविक अक्ष से कितना कोण रेडियन में बना रही है ये दिया गया है जो कि थीटा है। अब यदि आपको कोई r दे दे और थीटा दे दे तो आप z की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इस तल में z कहाँ है आप उसको उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं और उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो को रोकें तथा देखें कि क्या आप -3 2 r तथा थीटा में कोई संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको सम्मिश्र संख्या z बराबर -3 + 2i दिया गया है तो क्या आप r और थीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो z के इस समकोणिक रूप से यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म से r और थीटा ज्ञात करने के लिए हम इकाई त्रिज्या वाले वृत्त पर परिभाषित किए गए त्रिकोणमितीय फलन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय फलनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक इकाई त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो ये है इकाई त्रिज्या का वृत्त। तो ये बनाया हमने इकाई त्रिज्या का एक वृत्त। इसका शेप बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन इसे हम इकाई त्रिज्या का वृत्त फिलहाल के लिए मानते हैं। जहां पर ये सफेद रेखा इस इकाई त्रिज्या के वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, इस बिंदु के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर निर्देशांक क्या होंगे। तो चूंकि ये रेखा धनात्मक वास्तविक अक्ष से थीटा कोण बनाती है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से थीटा कोण बना रही है, तो परिभाषा के अनुसार इसका जो क्षैतिज निर्देशांक है, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, वो कॉस थीटा होगा। ये परिभाषा से होगा कॉस थीटा। तथा जो इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट है, ऊर्ध्वाधर निर्देशांक है, वो साइन थीटा होगा। तो अब इस बिंदु z का सम्मिश्र संख्या z के लिए इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर निर्देशांक क्या होंगे। वैसे हमें पता है कि ये -3 और 2 हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में क्या होंगे। तो यदि हम इस बिंदु को देखें तो ये बिंदु मूल बिंदु से 1 इकाई दूरी पर है, 1 इकाई की त्रिज्या दूरी पर है, 1 इकाई। तो अब इसी रेखा पर 1 इकाई न जाकर के हमें r इकाई जाना है z पर पहुंचने के लिए। तो ऐसे हम देखें कि ये जो दूरी है, जो 1 इकाई की दूरी है, इससे r गुना दूरी पर है। हम z पर पहुंचना है यदि हमें, तो इससे हम r गुना दूरी पर जाएंगे। तो हम क्षैतिज दिशा में r गुना दूरी पर चले जाएं और ऊर्ध्वाधर दिशा में r गुना दूरी पर चले जाएं। मतलब इसका क्षैतिज निर्देशांक निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम cos थीटा को r से गुणा कर दें।
तथा ऊर्ध्वाधर निर्देशांक निकालने के लिए, वर्टिकल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम साइन थीटा में आर का गुणा कर दें। तो अब z का जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -3 की जगह पर आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये -3 बराबर आर कॉस थीटा, तथा इसका जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 2 की जगह पर आर साइन थीटा हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं 2 की जगह पर ये है आर साइन थीटा। तो अब ये जानकारी प्राप्त होने के बाद क्या हम आर और थीटा ज्ञात कर सकते हैं? तो थीटा ज्ञात करने के लिए हम सोच सकते हैं किसी त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो एक त्रिकोणमितीय फलन हम जानते हैं जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों आता है, और वो है टैन थीटा। तो अगर हम टैन थीटा लिखें तो ये होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टैन थीटा ही रहेगा अगर हम अंश और हर में आर से गुणा कर दें, तब भी हमें ये टैन थीटा मिलेगा। अब हमें पता है कि आर साइन थीटा तो 2 के बराबर मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा 2 बटे आर कॉस थीटा तो -3 के बराबर है। तो यहाँ बटे में -3, तो माइनस को हम ऊपर ले लेते हैं, माइनस को आगे लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये -2/3 के बराबर मिल रहा है हमें टैन थीटा। आप एक तरीके से और भी सोच सकते थे कि ये जो मूल बिंदु से z को मिलाने वाली रेखा है, यदि आप इसकी प्रवणता के बारे में सोचें, ढाल के बारे में सोचें, जिसे हम इंग्लिश में स्लोप कहते हैं, तो टैन थीटा आप स्लोप से निकाल सकते हैं। तो यदि हम z से मूल बिंदु तक आए तो हम क्षैतिज दिशा में धनात्मक 3 इकाई चलते हैं यहाँ पे, तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की तरफ आते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ आते हैं तो हम -2 इकाई चलते हैं। यानी कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है वो -2 इकाई का है। तो जो इसकी प्रवणता हो जाएगी टैन थीटा, वो होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन बटे क्षैतिज दिशा में परिवर्तन, और ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन -2 है तथा क्षैतिज दिशा में परिवर्तन 3 है, तो ये -2/3 मिल जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे आप। तो अब इस समीकरण को टैन थीटा बराबर -2/3 को हम हल कर सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं थीटा बराबर टैन इनवर्स -2/3, और यदि आप इसकी गणना कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको ये लगभग बराबर मिलेगा -0.59 के, यानी कि थीटा बराबर होगा -0.59 रेडियन। अब प्रश्न ये है कि ये जो थीटा हमने ज्ञात किया है, क्या ये वही थीटा है जो हम यहाँ पर चाह रहे हैं? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कोण निकल के आया है -0.59, ये इस रेखा को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, देखिए यहाँ पर, तो हमें ये वाला कोण मिलेगा, ये वाला कोण मिलेगा -0.59 रेडियन। तो ये टैन इनवर्स -2/3 ने हमें ये कोण दिया है, और ये ठीक भी है, क्योंकि यदि हम इस किरण को देखें तो ये किरण इस वाली किरण का निरंतर रूप है जो कि पीछे की तरफ बढ़ाया गया है, और दोनों मिलकर के एक रेखा बनाती हैं, और इन दोनों की ही प्रवणताएं समान हैं। लेकिन ये जो थीटा हमने ज्ञात किया है ये वो थीटा नहीं है जो हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम जो थीटा ज्ञात करना चाह रहे हैं वो इस दिशा में ज्ञात करना चाह रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये मूल बिंदु को z से मिलाने वाली जो रेखा है, ये इस दिशा में हम कोण ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो असल में हमें ज्ञात किए गए कोण में पाई को जोड़ना पड़ेगा, प्लस पाई करना पड़ेगा। तो जो थीटा यहां पर हमने ज्ञात किया है ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए थीटा बराबर -0.59 प्लस पाई। तो चूंकि हमने थीटा का ये वाला मान -0.59 ये लगभग ज्ञात किया था, तो यहां भी ये थीटा लगभग मिलेगा हमें -0.59 प्लस पाई के बराबर। और फिर से पुनः आप यदि कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मान देगा लगभग 2.55 के बराबर, और उसके लिए आपको पाई का मान 22/7 लेना पड़ेगा। फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको ये मान लगभग 2.55 रेडियन के बराबर मिल जाएगा। तो ये वाला कोण हमें 2.55 रेडियन के लगभग बराबर मिला है, और ये सही भी है, क्योंकि अगर हम देखें ये 90 डिग्री है, ये जो रेखा है 90 डिग्री का मतलब π/2, और π/2 यदि हम पाई का मान 3.14 लें तो ये 1.57 के बराबर है। मतलब ये जो रेखा है पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से π/2 रेडियन के कोण पर है, और π/2 तो 1.57 रेडियन के बराबर है, तो ये 1.57 रेडियन कोण पर है। और ये जो ऋणात्मक वास्तविक अक्ष है ये पाई रेडियन का कोण बना रही है, यानी कि 3.14 रेडियन का कोण बना रही है। तो इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए 2.55, तो सही है, ये रेखा 2.55 रेडियन के कोण पर है। तो अब हमें आर ज्ञात करना है। अब आर ज्ञात करने के लिए
यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दूरी है, यहाँ पे ये दूरी, ये तो 2 इकाई के इक्वल है, 2 इकाई के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इकाई था। और ये दूरी जो 36 दूरी आपको दिख रही है, ये इसका निर्देशांक तो -3 था, लेकिन इसकी दूरी तो 3 इकाई होगी, तो ये 3 इकाई है और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो r का स्क्वायर ये बराबर होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ से r बराबर होगा अंडर रूट के अंदर 4 + 9, और 4 + 9 तो 13 होता है, तो अंडर रूट 13 के बराबर होगा। तो अब हमें z के इस रेक्टेंगुलर फॉर्म से, जो कि z बराबर -3 + 2i था, इससे हमने थीटा और r ज्ञात कर लिया है। तो इस z को हम पुनः लिख सकते हैं थीटा और r के पदों में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि z बराबर होगा, ये -3 तो r cos थीटा है, तो r cos थीटा यानी कि अंडर रूट 13 cos 2.55 रेडियन, प्लस 2 तो r sin थीटा है, तो r sin थीटा यानी कि अंडर रूट 13 sin 2.55 रेडियन। और फिर इसको हमें i से गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा i से गुणा यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम अंडर रूट 13 कॉमन ले लें तो z को हम पुनः लिख सकते हैं z बराबर अंडर रूट 13 cos 2.55 प्लस इस i को इधर लिख लिया, आगे लिख लिया, तो ये हो गया i sin 2.55। चूंकि यहाँ पर कोण हमने 2.55 लगभग ज्ञात किया है, तो z को यहाँ पर हम लगभग लिखेंगे कि z लगभग बराबर है अंडर रूट 13 ब्रैकेट में cos 2.55 प्लस i sin 2.55। तो ये सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है। तो जब हम z को इस रूप में लिखते हैं तो यहां से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। तो जैसे यहाँ पर 2.55 रेडियन हमें वामावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और मूल बिंदु से हमें अंडर रूट 13 दूरी पर जाना है। तो जो बिंदु हमें मिलेगा वो हमारा z हो जाएगा। तो इसे हम ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म कहते हैं।